यार तुम मुझसे क्या, तुम आज किसी से भी ये बात करोगे ना तो कोई भी तुम्हें क्लियरली नहीं बता सकता या वो सही शब्द डिस्क्राइब नहीं कर सकता श्रेयस अय्यर की बैटिंग के बारे में, इस इनिंग के बारे में, श्रेयस अय्यर के टैलेंट के बारे में। पर हाँ, हम इन सब चीजों के बारे में बात जरूर कर सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अब क्या क्या कर दिया है, किसके खिलाफ किया है, कैसे किया है। और अभी तक जो हम बातें कर रहे थे ना कि श्रेयस अय्यर तीन अलग अलग फ्रेंचाइजेस को कप्तान बनाकर कप्तान बन के प्लेऑफ्स तक लेकर आए हैं, तो अब एक्चुअली उसमें थोड़ा सा एडिट कर दो। श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान तीन अलग अलग फ्रेंचाइजेस को फाइनल तक लेकर आए हैं। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स, 2024 में केकेआर और अब 2025 में पंजाब किंग्स। ये दूसरे लगातार साल में वो एक नई फ्रेंचाइज को फाइनल तक बतौर कप्तान लेकर आए हैं। और कहां लेके जाओगे, क्रेडिट किसको दोगे, किसके बारे में बात करोगे? यहां तो श्रेयस अय्यर ही श्रेयस अय्यर है, जहां उन्होंने भी किसी को मौका नहीं दिया कि तुम मेरे साथ किसका नाम जोड़ोगे, किसी और टीम के कप्तान का छोड़ो, तुम मेरी टीम में भी मेरे साथ किसको खड़ा करोगे। जो है श्रेयस अय्यर के बाद है, श्रेयस अय्यर के पीछे है। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है बतौर कप्तान, अगर फ्रंट से लीड करने का कोई एग्जाम्पल है इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक, तो वो सिर्फ श्रेयस अय्यर का है। तुम शुरू से ही बात कर लो कि अगर पहली इनिंग में उन्होंने 97 करे थे, उसके बाद उन्होंने 80 रन भी करे थे। अपने पहली कुछ 8 इनिंग्स जो उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग करी थी, उसमें से 4 में 50 करी थी। और उसके बाद कितना सेल्फलेसली बोल दिया कि यार जॉश भाई, जॉश इंग्लिश, तू खेल 3 नंबर पे, मैं नीचे बैटिंग करूंगा, सिचुएशन अभी ये डिमांड कर रही है, मैं 4 नंबर पे रन बना दूंगा, पर तेरा बेस्ट शायद नंबर 3 पे निकलेगा। और जॉश इंग्लिश वो पंजाब के लिए करके दिखा रहे हैं। पहले तो पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 15-20 रन पे रोक दिया, कैसे रोका उसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस गेम की वैल्यू वहां पर थी जहां पंजाब ने 200 रन का टारगेट मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट चेस करके दिखाया। क्योंकि आज तक 18 गेम्स में मुंबई के अगेंस्ट जब जब किसी भी टीम ने 200 रन कंसीड कर लिए तो वो 200 रन चेज नहीं कर पाई। मुंबई की बॉलिंग ने कभी किसी टीम को 200 रन से ज्यादा का टारगेट चेस करने नहीं दिया। पर आज तक उनका पाला पंजाब किंग्स की टीम, जिसको श्रेयस अय्यर लीड कर रहे हैं, जहां श्रेयस अय्यर पावर प्ले में बैटिंग करने आ रहे हैं, 19वें ओवर तक बैटिंग कर रहे हैं, उससे पड़ा ही नहीं था। अब पड़ा तो श्रेयस अय्यर ने दिखाया पूरी इनिंग में कि कैसे किसी भी पॉइंट पे ना मैं पैनिक करूंगा, ना मैं पंजाब को पीछे होने दूंगा, ना मैं तुम्हें ये बिलीफ लाने दूंगा अपने अंदर कि तुम ये गेम किसी पॉइंट पे जीत भी सकते थे। जब जब पंजाब गेम में थोड़ा भी हल्का सा डगमगा रही थी या पीछे भी हो रही थी ना, तो श्रेयस अय्यर किसी और बैटर को वो प्रेशर नहीं दे रहे थे कि यार तेरे को करना पड़ेगा, मुझसे तो नहीं हो रहा है। श्रेयस अय्यर वो काम अपने कंधों पे लेकर ही कंप्लीट कर रहे थे। ये कहानी भी है कि जसप्रीत बुमराह ने ना एक वो डाला 12वां ओवर, जहां पर उन्होंने सिर्फ 3-4 या शायद 5 रन कंसीड करे थे, और उसके या शायद 7 करे थे। और उस ओवर के बाद अब पंजाब किंग्स को 95 रन चाहिए और ओवर सिर्फ 8 बचे हैं, रिक्वायर्ड रेट 12 से ज्यादा की है। और श्रेयस अय्यर खुद भी ना 15 बॉलें खेल के सिर्फ 19 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और ओवर डालने आते हैं रीस टोपली। श्रेयस अय्यर जानते थे कि अभी भी इसके बाद जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बचे हैं, यहां पर हमें 95 चाहिए, गेम में बने रहना है। विकेट अगर सामने वाले की थ्रो नहीं करवानी है तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लूंगा। 3 लगातार सिक्सेस मारे वहां रीस टोपली को, खुद तो वो 37 रन पे पहुंच गए एकदम से, और बॉलें भी उनकी कमी थी, तो लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से अब वो 37 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। पंजाब के लिए रिक्वायर्ड रेट 12 से एकदम से लगभग 10 की आ गई, 10 की एक बार वो रिक्वायर्ड रेट आ गई। तो अब सामने निहाल वधेरा है, श्रेयस अय्यर एक एंड पे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, निहाल वधेरा अपना काम करेंगे। और दोनों बैटर्स का वो तालमेल इतना बढ़िया था कि कब सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना है उन्हें पता था, कब सिर्फ 1 रन पे रुकना है उन्हें पता था, कब कब चौका लगाना है या 6 लगाना है, दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल पता था। निहाल वधेरा तो अगर आउट भी हो गए ना, तो उसी ओवर में वो एक 6 मार के आउट हुए थे, तो उसी ओवर की आखिरी बॉल पे श्रेयस अय्यर ने भी अश्विनी कुमार को एक 6 मार के ये दिखाया कि तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम एक खिलाड़ी को आउट करके गेम में वापस आ रहे हो तो तुम नहीं आ रहे हो, मैं नहीं आने दूंगा। और श्रेयस अय्यर ने मुंबई को गेम में वापस आने ही नहीं दिया। वो विकेट ले भी रहे थे तो उनको वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे ही नहीं दिखाई दे रहा था कि मुंबई इंडियंस किसी पॉइंट पे ये गेम जीत भी सकती है। उनके डगआउट से लेके हार्दिक पांड्या के हाव भाव तक हमेशा सिर्फ पैनिक था, हमेशा सिर्फ एक हलचल थी, हड़बड़ाहट थी। पर रन बनाने का काम इतने हाई प्रेशर गेम में तो पंजाब किंग्स के ऊपर था, जो 11 साल से इस मुकाम तक पहुंचे ही नहीं थे। पर श्रेयस अय्यर पहुंचे थे, पिछले साल ही उन्होंने केकेआर को जिताया है। इस सिचुएशन में वो बतौर कप्तान पहले रह चुके थे, पर अब उन्होंने साबित किया कि अगर मेरे को वो साथ मिलेगा, बट वो साथ मिलकर बैटर्स डगआउट जाते भी रहेंगे,
तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहीं अड़ा रहूंगा, मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक पंजाब ये मैच नहीं जीतती। मुंबई इंडियंस ने भी अभी अभी 203 रन बना दिए, जो एक क्वालिफायर के हिसाब से बहुत रन होते हैं। आईपीएल की हिस्ट्री में अब ये किसी प्लेऑफ गेम में सबसे बड़ा टारगेट चेज हुआ है आज तक, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 200 रन चेज हुए थे, वो भी 2014 में केकेआर ने फाइनल में करे थे। उसके बाद से ये हाईएस्ट टारगेट किसी प्लेऑफ गेम में आज तक चेज हुआ है। पर ये रन और भी हो सकते थे। हार्दिक पांड्या के वो लास्ट में रन नहीं आए, सूर्य कुमार यादव एक बार जब बीच में आउट हुए तो उसके अगले ही ओवर में तिलक वर्मा भी आउट हो गए, और यहां पर मुंबई की वो नेग्लिजेंस दिखाई दी थी फर्स्ट इनिंग्स में। मुंबई इंडियंस की वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दी थी कि तुम अगर एक बड़े मैच को बड़े मैच की तरह ट्रीट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो गेम का रिजल्ट भी तुम्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहे थे, सामने भी 6 लगा रहे थे, युजवेंद्र चहल को वो अटैक कर रहे थे, पर एक अगर आपने उस ओवर में 6 लगा दिया था तो आपको वापस रन बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको उनके प्रीमियर बॉलर को ही सबसे ज्यादा रन बनाने हैं और कुछ पॉइंट प्रूव करना हो जैसे। पर चलो, सूर्य कुमार यादव अगर रन बनाकर आउट हो भी गए तो हो गए। तिलक वर्मा इतने अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, उनको क्या एकदम से जरूरत पड़ गई कि सूर्य कुमार यादव जब 2 बॉल पहले ही आउट हुए हैं, मैं भी उतने ही रन पे 44 पे बैटिंग कर रहा हूं जिसपे वो आउट हुए हैं, तो मैं भी अभी यहां पर चार्ज लूंगा, अटैक करने की कोशिश करूंगा और अपनी विकेट थ्रो कर दूंगा। हार्दिक पांड्या अगर आए थे तो इतनी बॉलों में तो वो टुक 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 लगे हुए थे कि मैं अभी सेट हो रहा हूं, अभी तो 16th ओवर ही है, 17th ओवर ही है, मुझे तो बस 1-2 ओवर की जरूरत होती है। अभी भी हार्दिक पांड्या के जो तुम रन देख रहे हो उसमें वो 6 रन में से एक तो ओवर थ्रो का उनको चौका मिल गया था। तो अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के अभी भी इसमें से 4 रन तुम और कम कर दो, और अगर बॉलें भी और होंगी तो उनका स्ट्राइक रेट और उनका जो बॉल्स पर रन्स का रेशियो है वो खराब ही दिखेगा। तो हार्दिक पांड्या वो रेसिप्रोकेट कर ही नहीं पाए बतौर कप्तान, बतौर फिनिशर उस रोल में जो मुंबई इंडियंस को उस वक्त में जरूरत थी। नमन धीरमा अकेले लगे हुए थे, 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने पिछले कुछ मैचेस से मुंबई के लिए फिनिश करके दिखाया है। पर तुम एक यंगस्टर पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने बड़े गेम पे क्यों दोगे जब तुम्हारे पास दुनिया भर के खिलाड़ी हैं? तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह है, दुनिया के बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर। रोहित शर्मा बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिता चुके। मिचेल सैंटनर तुम्हारे पास अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो इस टाइम वर्ल्ड में सबसे अच्छे चल रहे हैं, उनको तुम सिर्फ 2 ओवर कराओगे। हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान 1 ओवर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तुम अश्विनी कुमार को, एक यंगस्टर को, पेनल्टीमेट ओवर दे रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब अगर 24 रन ही सामने वाली टीम को 2 ओवर में चाहिए तो यहां पर वो बेचारा 6, 7, 8, 9, 10 रन भी मैक्सिमम देगा, तब भी आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर 14-15 रन बनाने के लिए तो अपने आप को बैक करते। तो ये ओवर तो हार्दिक पांड्या के डालने का था, पर नहीं। ये इतनी छोटी छोटी गलतियां जो इतनी बड़ी साबित हो जाती हैं। अब इतने बड़े खिलाड़ियों को ये सब कोई समझा नहीं रहा है, उन्हें खुद नहीं पता, ये मेरे को पता नहीं। पहले भी एक बार जब दीपक चाहर को आखिरी ओवर दे दिया था मुंबई के एक गेम में, जहां मुंबई वो गेम हार गई थी, आखिरी बॉल तक वो गेम चला गया था, तो उसके बाद भी यहां पर उनको कोई लेसन नहीं मिला कि अगर आपके पास एक सीनियर बॉलर हार्दिक पांड्या है जो ऐसी सिचुएशंस में पहले खेल चुके हैं, रह चुके हैं, जिता चुके हैं, तो वो एक यंगस्टर को वो ओवर क्यों दे रहे हैं जैसे ये कोई प्रैक्टिस मैच चल रहा है या लीग स्टेज का गेम हो कि यार चल तू कर ले, तू कुछ सीख लेगा। अरे सीखना ही है तो उसको नेट में सिखाओ या किसी ओपन नेट में प्रैक्टिस करते हुए सिखाओ। अगर तुम क्वालिफायर का गेम खेल रहे हो, फाइनल ऑन द लाइन है, तुम बाहर हो जाओगे, ये गेम हारोगे, 2 ओवर में 24 रन चाहिए, तुम एक यंगस्टर को उनके डेब्यू सीजन में इतना इंपॉर्टेंट ओवर डालने को दे रहे हो जब कप्तान का ओवर खुद बचा हुआ है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने सर पे लो। सामने भी तो कप्तान श्रेयस अय्यर पंजाब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेकर ही खेल रहे थे, अपने दम पे ही तो 87 रन बना के उन्होंने जिताया। और वहीं पर पंजाब की अगर तुम बैटिंग देखो तो सारे बैटर्स वही 160-180 के स्ट्राइक रेट के बीच में खेल कर गए थे। प्रियांश आर्य ने 200 के स्ट्राइक रेट से 20 रन का स्टार्ट दिया, पर श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंटली उसी स्ट्राइक रेट पे अपनी पूरी इनिंग खेल कर गए। शुरुआत उनकी धीमी थी, बट उसके बाद जहां जहां पंजाब को रन बनाने की जरूरत थी, बाउंड्री मारने की जरूरत थी, तो श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ही ली ना। किसी और यंगस्टर को तो बोला नहीं कि यार चल तू कर ले, मैं बाद में करता हूं, मैं एंड तक खेलूंगा। एंड तक खेलने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें पता था गेम डीप लेके जाऊंगा, मैं 1 ओवर पहले ही खत्म कर दूंगा। जब 24 रन अश्विनी कुमार के बचे थे तो प्रूफ चाहिए होगा, मैं दे दूंगा। मैंने तभी लिख दिया था कि यार ये इसी ओवर में श्रेयस अय्यर मैच खत्म कर देंगे, जो कि हवा वाली बात है। ठीक है, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि बड़ा टैक्टिकल बात करी मैंने कि 24 रन तो वो ऐसे ऐसे बना देंगे, नहीं, बट वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, गेम की रन की बात होती है कि श्रेयस अय्यर इंतजार ही कर रहे थे यार। बुमराह के 4 ओवर निकले, बुमराह को भी उन्होंने छोड़ा थोड़ी, वो इतना अच्छा एक चौका मार के दिखाया। उससे पहले जॉश इंग्लिश ने 20 ओवर बुमराह को लगा दिए थे। तो मुंबई का कॉन्फिडेंस, जसप्रीत बुमराह का कॉन्फिडेंस वहां से जरूर डाउन होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा पंजाब का, कि उन्हें लगेगा कि अगर हम जसप्रीत बुमराह जो उनके बेस्ट बॉलर हैं, दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, उनको ऐसे रन लगा रहे हैं तो ये दिन भी हमारा है और ये मैच भी हमारा ही होगा। और ऐसी सिचुएशन में अब जब श्रेयस अय्यर आखिर में खड़े हैं, सामने एक यंगस्टर जो अपना इतना मुश्किल ओवर डाल रहा है, उसकी क्या हालत होगी कि सामने बंदा यार
लगभग 65-70 रन पे बैटिंग कर रहा है, मैं इसको क्या बॉल डालूं यार, मतलब मैं क्या कर लूंगा जो ये मेरे को यहां पर छोड़ देगा, या मैं कैसे आउट करूंगा। बट मारा ना श्रेयस अय्यर ने, एक नो बॉल भी उनसे डल गई, 4 छक्के एक ही ओवर में मारे, गेम 1 ओवर पहले खत्म कर दिया। बोला था श्रेयस अय्यर ने जब वो पिछला क्वालिफायर हार गए थे, क्वालिफायर 1, कि मैं तो बस एक लड़ाई हारा हूं, जंग तो अभी पूरी बची हुई है, और ये लड़ाई जीत के अब वो जंग की एक आखिरी लड़ाई जीतनी है आरसीबी से। और श्रेयस अय्यर अपना दूसरा लगातार सीजन बतौर कप्तान एक अलग फ्रेंचाइज के साथ भी जीत सकते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो आरसीबी के लिए तो अब ये ज्यादा टेंशन की बात है कि अगर पंजाब को उन्होंने इतना कम रन पे आउट करके हराया भी था, तो अब पंजाब एक नए कॉन्फिडेंस से एक गेम जीतकर ऐसे फाइनल में उतर रही है कि यार हम कल ही जीते और आज ही हमें एक और गेम खेलने का मौका मिल गया है, कोई रेस्ट नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने को नहीं है, सेम परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करो, फाइनल जीतो, घर जाओ, एंजॉय करो। पर आरसीबी 5 दिन से अब रेस्ट पे है, उनके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे होंगे, थोड़ी नर्व्स बिल्ड हो रही होंगी, इंतजार में होता है ना कोई भी, जब आपको इंपॉर्टेंट चीज के लिए वेट टाइम ज्यादा होता है तो आप उसके बारे में ओवर थिंक करने लग जाते हो। बट पंजाब को वो मौका ही नहीं मिलेगा। 1 तारीख को ये खेला, 2 तारीख अब हो ही गई, 3 तारीख को उनका फाइनल, तो जो जो जैसे चल रहा है वो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और श्रेयस अय्यर ने तो मैच खत्म होने के बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई स्माइल नहीं दी, कोई इमोशन नहीं दिखाया, तो दिख रहा है उनके चेहरे पे कि वो जानते हैं काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी वो जो इंटरव्यू था उसमें बोल गए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम मेरा खत्म होगा 3 जून को फाइनल जीत के। देखते हैं अब क्या होता है, आपके क्या व्यूज होंगे वो भी आप बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से मुंबई इस गेम में कहां पीछे रह गई और ये फाइनल कौन जीतने वाला है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।